हाय एवरीवन, वेलकम टू आरके स्टडी। आज की इस वीडियो में IWT का लेक्चर नंबर 9 लेने वाले हैं और आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं HTML के बारे में कि HTML क्या होता है। सबसे पहले मैं यहाँ पे बता दूँ कि हमारा IWT का HTML लेसन नंबर 2 स्टार्ट हुआ है, मतलब नया चैप्टर स्टार्ट हुआ है और इसमें हम लोग HTML का पूरा ट्यूटोरियल समझेंगे कि HTML बेसिकली क्या होता है और ये किस लिए यूज होता है। अगर आप HTML के बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं, ठीक है, तो आप यहाँ बेसिक से पढ़ सकते हैं। बीच में आपको 4 वीडियो मिलेंगे जिसमें आपको प्रैक्टिकल के साथ बताया जाएगा कि इसका इस्तेमाल कैसे होता है और हम इसके साथ किस तरह से यूज कर पाते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप जब कभी इंटरव्यू में जाते हैं तो आप एक रिज्यूमे लेकर जाते हैं, तो रिज्यूमे के अंदर आप HTML को डाल सकते हैं अगर आपने यहाँ से सीख लिया तो, ठीक है। तो ये आपका बेनिफिट होगा जब आप प्लेसमेंट के टाइम पे अगर जाते हैं तो वहाँ पे आपका HTML के बारे में पता है तो आप रिज्यूमे के अंदर ऐड कर सकते हैं और इससे आप बेनिफिट ले सकते हैं। यहाँ पे हम HTML 0 लेवल से स्टार्ट करेंगे। इसका कहने का मतलब है कि एकदम बेसिक से हम लोग स्टार्ट करेंगे और एडवांस तक जाएंगे, ठीक है, जिसको प्रो लेवल भी बोलते हैं। तो वहाँ तक जाएंगे और समझेंगे कि हमारा HTML किस तरह से होता है, किस तरह से बनता है, सारी चीज़ें। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज नए चैप्टर के HTML, ठीक है। तो HTML का सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन में समझेंगे स्टैंडर्ड। तो सबसे पहले HTML का स्टैंडर्ड होता है हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। कहने का मतलब है कि HTML का फुल फॉर्म जो होता है वो होता है हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। जो हमारा HTML होता है बेसिकली इसका यूज हम लोग वेब पेज और वेबसाइट को बनाने के लिए यूज करते हैं, ठीक है। तो सभी लोग यहाँ पे नोट करके रखेंगे, दिमाग पे रखेंगे कि हमारा जो भी वेबसाइट या फिर कोई पेज क्रिएट होता है तो HTML से क्रिएट होता है। HTML को यूज करना चाहते हैं तो कुछ चीज़ें हम लोग को इस्तेमाल करने होते हैं, जैसे कि हमारा जो HTML होता है उसको वेबसाइट या वेब पेज बनाने के लिए ये काम आता है। तो बेसिकली हमको एक टेक्स्ट एडिटर की ज़रूरत होती है या तो फिर जो हमारे नोट पैड होते हैं जहाँ पे हम कोड करते हैं HTML का, टेक्स्ट एडिटर जिसको बोलते हैं, वो चाहिए होता है, ठीक है, जहाँ पे हम अपना कोड को लिख सकते हैं। दूसरा चीज़ हमको चाहिए होता है ब्राउज़र, इंटरनेट, जहाँ पे हम अपने HTML को उससे रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे गूगल क्रोम हो गया, मोजिला फायरफॉक्स हो गया। तो ये सभी जितने भी हमारे पास वेबसाइट होते हैं इनकी ज़रूरत पड़ती है। इंटरनेट जहाँ से यूज़र जो है वो देख सके इंटरनेट के माध्यम से, तो इसके लिए ये सारी चीज़ें ज़रूरत होती है। तो ये अभी नहीं जानना है, ये पार्ट हमारा नहीं है अभी, ठीक है। अभी हमारा जो पार्ट है वो बेसिक सिंपल पार्ट ये है कि हमको क्या करना है कि HTML के अंदर यूज कहाँ हो रहा है और कैसे हो रहा है ये जानना है। आपके एग्जाम में जो है यही पूछा जाएगा, अंदर की चीज़ें आपसे नहीं पूछी जाएगी। आप जब भी गूगल पे या फिर जैसे कि क्रोम ब्राउज़र खोलते हैं तो क्रोम ब्राउज़र खोलने के बाद कुछ आपको इस तरह से इंटरफेस नीचे दिखता है। यहाँ पे आपको एक गूगल लिखा मिलता है और एक यहाँ पे कुछ टाइप करने के लिए स्पेस दिया रहता है और यहाँ पे कुछ आप टाइप करते हैं और आपको जो है एक अगले पेज पर लेके चला जाता है। तो यहाँ पे हमारा HTML जो है वो ये पूरे पेज को डिजाइन करता है। ये जो आप पूरा पेज देख रहे हैं ये पूरा पेज को डिजाइन करता है। जो गूगल का पेज होता है या उसके बाद फिर जो चीज़ें हम लोग सर्च करते हैं और कुछ हमको वेबसाइट मिलते हैं, ठीक है, तो वेबसाइट जो है उसके अंदर पेज होते हैं, तो वो सारा चीज़ जो है HTML से बना होता है। उसमें और सारी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज का यूज किया गया होता है। लैंग्वेज अभी पढ़ रहे हैं लेसन नंबर 2 में, वो हम पढ़ रहे हैं HTML। तो HTML का यूज किया गया होता है जो कि हम लोग फ्रंट में जो भी चीज़ें बनाने होते हैं उसके लिए, और CSS का एक इस्तेमाल किया जाता है जो आप थर्ड लेसन में पढ़ने वाले हैं। तो CSS जो हमारा होता है वो बेसिकली अगर हमें कोई भी कलर करना है, जैसे कि यहाँ पे कोई भी लिंक हमने यहाँ पे कुछ भी टाइपिंग किया और दूसरे लिंक पे गए तो जो लिंक होता है देखते होंगे नीला दिखाई देता है। तो उसके अंदर जाते हैं तो पेज के अंदर कोई रंगीन चीज़ दिखाई देती है, तो उसके लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं CSS का। और अगर जावा, एक हमारा जावा स्क्रिप्ट जो अगला लेसन में पढ़ेंगे, ठीक है, जावा स्क्रिप्ट, तो इसका बेसिकली यूज करते हैं हम लोग जैसे कि कोई भी चीज़ों को सेट करने हैं, जैसे ये सारी चीज़ें इधर उधर सेट हैं तो उसके लिए। तो यहाँ पे आने वाले जो चैप्टर हैं उसमें काफ़ी मज़ेदार होने वाला है आपके लिए, क्योंकि आप HTML यहाँ पे सीखते हैं, ठीक है। इसके बाद आप CSS सीखेंगे, इसके बाद फिर आप जावा स्क्रिप्ट सीखेंगे, तो धीरे धीरे आपको मज़ा भी आने वाला है और ये आपके बहुत ही बेनिफिट है क्योंकि आप रिज्यूमे के अंदर डाल सकते हैं और इंटरव्यू में जब भी आपसे पूछा जाएगा इंटरव्यू में या फिर इंटरव्यू में जाते हैं तो अपना रिज्यूमे दिखाते हैं तो काफ़ी अच्छा लगता है और वहाँ पर आपके सेलेक्टेड होने के ज़्यादा चांस होते हैं, क्योंकि यही सारा आपके डिमांड है आने वाले दिन में सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के लिए। जैसे कि
ये पेज जो है वो मोबाइल में किस तरह से दिखेगा, ये पेज लैपटॉप में कैसे दिखेगा, ये पेज जो है वो और कैसे सिस्टम में अदर सिस्टम में किस तरह से दिखेगा, बड़ा तो नहीं हो रहा है, छोटा तो नहीं हो रहा है। तो इन सारे चीज़ को जो है कवर करता है जावास्क्रिप्ट। तो ये सारे तीनों जो है स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है जिनका हम लोग इस्तेमाल करके और एक बेहतरीन पेज डिज़ाइन करते हैं और यहाँ से हम लोग आगे अपना ऑडियंस रीच करते हैं। तो चलिए आगे और शुरुआत करते हैं बेसिक सिंटैक्स की। तो हमने वहाँ पे देखा कि पेज किस तरह से क्रिएट करते हैं और कौन कौन से लैंग्वेज का यूज किया जाता है। तो हम HTML पढ़ रहे हैं तो अभी सिर्फ HTML पे ध्यान देंगे, आगे जो है वो बाद में देखेंगे। अभी हमको ज़्यादा लोड नहीं लेना है, आराम से पढ़ना है, मज़े लेकर पढ़ना है, ठीक है। काफ़ी आपके पास टाइम है तो आप धीरे धीरे करके पढ़ेंगे तो सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी और आने वाले दिन में अच्छा खासा आप कर सकते हैं इसमें। तो यहाँ पे सबसे पहले हमारा एक बेसिक सिंटैक्स बोल सकते हैं, ठीक है। HTML का ये हमारा एक सिंटैक्स है जो कि कुछ इस तरह से डिज़ाइन किया गया होता है और इस तरह से हम लोग को कोड लिखा गया होता है। एक एक करके हम लोग आने वाले वीडियो में देखेंगे। अभी बस आपको एक लुक दिखा दे रहा हूँ यहाँ पे कि कुछ इस तरह से जो है सिंटैक्स बनाए जाते हैं। सबसे पहले हमारा ऊपर जो होता है वो हमारा होता है HTML टैग, ठीक है। HTML टैग जो है सबसे ऊपर होता है और लास्ट में हमारा एक क्लोजिंग टैग होता है जिसको कुछ इस तरह से प्रदर्शित करते हैं हम लोग। जैसे अगर हम लोग यहाँ पे ओपनिंग टैग की बात करें तो HTML लिखते हैं और अगर क्लोजिंग की बात करें तो उसके लिए एक स्लेश डालकर इसके बाद HTML लिख देते हैं और ये हमारा जो है क्लोज टैग कहलाता है। तो ये ओपनिंग टैग HTML का होता है, ये हमारा क्लोजिंग टैग होता है। इसके बारे में डिटेल आने वाले वीडियो में समझ रहे होंगे तो अभी टेंशन लेने की आपको ज़रूरत नहीं है। बस आपका HTML का एक प्रारूप किस तरह से होता है वो यहाँ पे आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। आगे यहाँ पे देखिए हेड टैग है, ठीक है। तो हेड टैग के अंदर में हमारा एक टाइटल दिया जाता है और हेड टैग जो है बेसिकली हम लोग जो यूज़र है वो देख नहीं सकता है, ये जो है हमारे कंप्यूटर के अंदर होता है वो वही देख सकता है जो उस पेज को बनाया है, ठीक है। तो हेड टैग से यूज़र का कोई मतलब नहीं होता है, मतलब होता है वो बॉडी के अंदर में जो चीज़ें लिखी गई होती है, ठीक है। तो आने वाले वीडियो में उसको काफ़ी अच्छे से समझ रहे होंगे जो प्रैक्टिकल करके आपको दिखाया जाएगा। तो यहाँ पे हमने हेड टैग के बारे में बात कर लिया। जैसे कि यहाँ पे लिखा है टाइटल टैग एक लगाया गया है और टाइटल टैग का यहीं पे क्लोजिंग हो जाता है। तो टाइटल में आप लिख सकते हैं जैसे कि आप फ्रंट पेज बना रहे हैं तो दिस इज माई फ्रंट पेज, इस तरह से लिख देंगे तो हमारा जो है फ्रंट पेज शो हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे हमारा हेड टैग जो है क्लोज हो जाता है, फिर स्टार्ट होता है हमारा यहाँ पे बॉडी टैग। तो बॉडी टैग के अंदर में हम अपना कुछ अपना चीज़ें लिखते हैं जो कि हम लोग को पेज पे प्रिंट कराने होते हैं इन बॉडी टैग के ओपनिंग में और हमारा जो है क्लोजिंग में। हम लोग काम क्या करते हैं कि अपना कोई भी चीज़ें जैसे कि प्रिंट कराने हो इसके अंदर में तो हम लोग इन सभी टैग का यूज करते हैं। जैसे यहाँ पे आपका H1 टैग है, H1 टैग कहने का मतलब है हेडिंग टैग, ठीक है। इसको हेडिंग टैग बोलते हैं H1 H2। ये हमारा H1 H2 H3 है जो 1 2 3 आ रहा है, ये हमारा एक साइज होता है। अगर इसको H5 दे दिए तो कुछ बड़ा हो जाएगा, H1 दे दिए तो एकदम छोटा हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा साइज होता है। तो अगर अलग अलग हम लोग को हेडिंग लिखे होते हैं, कुछ मैटर लिखना होता है, ज़्यादा मैटर, तो हम लोग H1 H2 H3 देकर लिखते हैं। एक हमारा होता है पैराग्राफ, P फॉर पैराग्राफ ये टैग होता है जहाँ पे हम अपना कुछ लिखते हैं। तो यहाँ पे हमारा हेडिंग टैग के अंदर में कुछ लिखते हैं। हेडिंग टैग में जैसे कि आप देखते होंगे कि किसी बारे में वेबसाइट लिखा रहता है, जैसे मान लीजिए हम अपनी डेटा बना रहे हैं, तो अगर अपने डेटा बना रहे हैं तो लिखेंगे सबसे पहले हेडिंग टैग में कि दिस इज माई डेटाबेस, या फिर कर सकते हैं कुछ भी हेडिंग डाल दिए। इसके बाद फिर पैराग्राफ के अंदर में जो चीज़ अपना डिटेल लिखना चाहते हैं वो अपना पूरा डिटेल लिख देंगे इसके पैराग्राफ के अंदर में। तो ये चीज़ें होती हैं। अभी टेंशन लेने की आपको कोई भी ज़रूरत नहीं है, आगे आने वाले वीडियो में हम लोग समझेंगे। अभी बस थोड़ा थोड़ा मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ पे कुछ इस तरह से लिखे जाते हैं, ठीक है। एक यहाँ पे हमारा बोल्ड टेक्स्ट होता है जो कि हमारा प्रोग्राम के अंदर एक बोल्ड करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो ये थे कुछ हमारे सिंटैक्स जो HTML के होते हैं। तो यहाँ पे हम लोग एक हेलो वर्ल्ड का नाम का एक पेज बना रहे हैं, ठीक है, एग्जाम्पल के थ्रू कि किस तरह से ये बनता है थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। न समझ में आए इसकी फिर से हम लोग लेक्चर नंबर जो 10 होगा
यानी हमारा जो लेसन नंबर 2 का दूसरा लेक्चर होगा उसमें हम लोग अच्छे से फिर से समझेंगे, अभी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन एग्जाम्पल में एक हमारा हेलो वर्ड प्रिंट कराना है अपने पेज के ऊपर, तो कैसे प्रिंट करा सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है हेलो वर्ड प्रिंट कराना है HTML कोड करके। तो यहाँ पे एक बात ध्यान में रखिएगा, जैसे कि अगर कोई भी लैंग्वेज को हम लोग को सेव करने होते हैं अपने कंप्यूटर के अंदर, तो जैसे जावा की अगर सेव करने हैं तो हम लोग इस्तेमाल करते हैं .java का, ठीक है। और उसी तरह से अगर हम लोग बात करें HTML का, तो हमारा जो HTML का एक्सटेंशन होता है जहाँ पे हम अपने फाइल को सेव कर सकते हैं, तो .html लिखकर, ठीक है, सेव करते हैं। तो याद रखिएगा ये आपके क्वेश्चन में पूछे जाते हैं और साथ ही साथ आपके इंटरव्यू में भी पूछे जाते हैं कि हमारा जो HTML होता है उसकी फाइल को सेव करने के लिए उसका एक्सटेंशन क्या होता है। तो याद रखिएगा .html होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हेलो वर्ड प्रिंट कराने के लिए सबसे पहले यहाँ पे हम प्रोग्राम देखते हैं कि किस तरह से हम अपने पेज, अगले पेज, जो पेज हमारा होने वाला है प्रोग्राम के अंदर में, किस तरह से प्रिंट होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे दिख रहा होगा आपको डॉक्यूमेंट टाइप, ठीक है। ये हमारा DOC माने डॉक टाइप, इसको बोलते हैं डॉक्यूमेंट टाइप, लेकिन हम इसको यहाँ पे बोलेंगे डॉक टाइप HTML, ठीक है। तो ये डॉक टाइप HTML क्या होता है, डॉक टाइप HTML जो है ये दर्शाता है कि जो हमारा HTML इस समय जो चल रहा है वो कौन सा है। जैसे कि ये दर्शा रहा है कि हमारा जो HTML है वो है HTML5 वर्जन 5, ठीक है। तो डॉक टाइप जो है हमारा डॉक टाइप HTML जो है ये दर्शा रहा है कि HTML5 है जो इस समय वर्जन चल रहा है। अब यहाँ पे आगे हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले हमने दिखाए थे कि HTML टैग लगता है, फिर हेड टैग लगता है। हेड टैग के अंदर में हम एक टाइटल दे सकते हैं, जैसे कि हमारे यहाँ पे फर्स्ट हेलो वर्ड प्रिंट कराना है इसलिए हमने लिख दिया है फर्स्ट हेलो वर्ड, ये टाइटल हमने दे दिए हैं। दूसरा भी नाम दे सकते हैं। अब जो हमारा मेन जो प्रिंट कराना है, यहाँ पे हेड टैग हमने क्लोज कर दिए हैं। अब टाइटल भी यहाँ पे हमारा क्लोज हो गया है, यहाँ पे ओपनिंग हुआ था, यहाँ पे क्लोज हो गया। अब यहाँ पे हमारा नीचे आता है बॉडी टैग। तो बॉडी टैग के अंदर सारा मैटर लिखा होता है, हमने आपको बताया। तो बॉडी टैग के अंदर में जैसे हमारा लिखा है हेड 1 के अंदर हेलो वर्ड, तो यहाँ पे हमारा जो है प्रिंट होगा हेलो वर्ड। यहाँ पे हमारा पैराग्राफ में लिखा गया है कि दिस इज अ फर्स्ट टेस्टिंग कोड आई लव HTML। तो ये हमारा कुछ पैराग्राफ लिखा गया है, फिर बॉडी टैग को क्लोज कर दिया गया, यहाँ पे HTML को क्लोज कर दिया गया। तो कुछ इस तरह से प्रोग्राम हम लोग लिखते हैं HTML के अंदर और हमारा जो है हेलो वर्ड प्रिंट होकर आ जाता है हमारे पेज के ऊपर, ठीक है। तो आई होप कि आप थोड़ा सा यहाँ पे समझ गए होंगे बेसिक जो है HTML किस तरह से क्रिएट किया जाता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग यहीं से स्टार्ट करेंगे फिर से और अच्छे से समझेंगे वहाँ पे कि हमारा जो है HTML का डॉक्यूमेंट्स टाइप किस तरह से होता है और इसके कौन से टैग होते हैं, कौन कौन टैग होते हैं और इसके पूरे डिटेल के बारे में, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही। आई होप कि आपको थोड़ा सा कुछ ना कुछ समझ में ज़रूर आया होगा और वीडियो पसंद आई तो एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको बेसिक चीज़ें समझ में आ रही है या नहीं आ रही है, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही। टेल देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग। बाय बाय, टेक केयर।